सिक्योरिटी उमूर की भी जरा करते हैं क्योंकि G20 इजलास से पहले तैयारियां हो रही हैं और कुछ अहकाम सादर किए जा रहे हैं। शहरियों के लिए भी कुछ बड़ी बातें हैं। गौहर आपको मुकम्मल तफसीलात बताएंगे। जी हाँ, बात करेंगे G20 के हवाले से, जहां रवा माह की 22 तारीख से G20 का इजलास श्रीनगर के अंदर शुरू हो रहा है और 24 तारीख को इख्तिताम पजीर होगा। इस सिलसिले में तमाम तर तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं और इस सिलसिले में सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, जबकि शहर में हुकाम की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है कि कोई बंदिश नहीं होगी, शहर श्रीनगर के अंदर बंदिशें नहीं होगी। उसके साथ साथ ही कई स्कूलों में जो पाबंदियां आयद कर दी गई हैं, लेकिन हुकाम की जानिब से वाज़ेह कर दिया गया है कि G20 इजलास के दौरान ही कोई श्रीनगर में कोई बंदिशें नहीं होगी। सिक्योरिटी के भी सख्त इंतजाम किए गए हैं, लेकिन शहर श्रीनगर में मुख्तलिफ स्कूल इस दौरान बंद भी रहेंगे, इंतजामिया की जानिब से बाज़ाब्ता तौर पर कहा गया है। कल भी हमने देखा है कि लाल चौक के अंदर CRPF और मैरीन कमांडोज के साथ साथ ही उन्होंने मुख्तलिफ मकामात पर दुकानों की चेकिंग की है। उसके साथ साथ ही नाकों के दौरान पुलिस और CRPF की जानिब से सिक्योरिटी जो राहगीरों की तलाशी ली जा रही है, गाड़ियों की बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है। खासकर डल झील के अंदर जहां पर SKICC के अंदर ये इवेंट शुरू होगा, वहां से आने जाने वाले गाड़ियों की भी बारीकबीनी से तलाशी ली जा रही है, राहगीरों से भी तलाशी ली जा रही है। उसके साथ साथ ही हमने देखा है कि डल झील के अंदर भी हाउसबोट जो शिकारा है वहां पर भी मैरीन की जानिब से गश्त लगाया गया है, गश्त बढ़ाया गया है। श्रीनगर के साथ साथ जो मुल्का इलाके हैं वहां पर भी पुलिस और फोर्सेस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर नाके और तलाशी कार्रवाइयां मजीद तेज कर दी गई हैं। कल भी हमने देखा है कि DG CRPF की जानिब से श्रीनगर के लाल चौक इलाके में भी उन्होंने गश्त की, सिक्योरिटी सूरत हाल का भी जायजा लिया। उसके साथ साथ ही ADGP कश्मीर विजय कुमार की जानिब से कहा गया है कि सिक्योरिटी के सभी इंतजाम मुकम्मल कर लिए गए हैं, फौज की खदमात भी हासिल ली जाएंगी। उसके साथ साथ ही जो मैरीन कमांडोज हैं उनकी खदमात भी हासिल ली जाएंगी और साथ ही साथ उन्होंने कहा कि कुछ ड्रोन का भी इस्तेमाल किया जाए, कुछ जदीद जो आलात हैं वो नस्ब किए जाएंगे ताकि कोई अनटूवर्ड इंसिडेंट पेश ना आए। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि स्कूलों को बंद करने के अहकाम दिए गए हैं, लेकिन कौन कौन से स्कूल बंद रहेंगे? एक तो जो आर्मी पब्लिक स्कूल है उसको बंद रखा जाएगा, दिल्ली पब्लिक स्कूल श्रीनगर है उसको बंद रखा जाएगा, कश्मीर वैली स्कूल को बंद रखा जाएगा, फाउंडेशन वर्ल्ड को बंद रखा जाएगा। इसके अलावा टिंडील, बिस्कॉन और मेलिसन बंद रखा जाएगा। और इन स्कूलों को कहा गया है, जो नोटिस जारी किया गया है, जो हमारे जराए बता रहे हैं कि इस दिन छुट्टी अनाउंसमेंट की जाएगी, जिस दिन चूंकि श्रीनगर में अहम तकरीबात है 22 और 23 को। तो इसके अलावा जो क्लास टेस्ट होने हैं उनको फिलहाल जो है वो पोस्टपोन करने के लिए कहा गया है। नोटिफिकेशन इन स्कूलों को चला गया है। फिर से आपको बता दें, जो हमारे जराए कंफर्म कर रहे हैं कि जिन स्कूलों को नोटिफिकेशन गया है, आर्मी पब्लिक स्कूल, दिल्ली पब्लिक स्कूल, कश्मीर वैली स्कूल, फाउंडेशन वर्ल्ड, टिंडेल बिस्को और मेलिसन, इन स्कूलों को नोटिफिकेशन गया है कि फिलहाल वो जो है वो बंद रखेंगे। लेकिन नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है, अब बच्चों के जो इम्तिहानात थे उस हवाले से आपको ये चूंकि कुछ शहरी ये भी पूछ रहे थे, किसी किस्म की एडवाइजरी जारी की गई हैं, तो स्कूलों को नोटिस चले गए हैं जो हमारे जराए बता रहे हैं। लेकिन शहर में किसी किस्म की बंदिशें आयद नहीं रहेंगी। और NSG कमांडो जब लाल चौक और आसपास के इलाकों में, और सिक्योरिटी एतबार से जो है ये चीजें काफी अहम कंसर्न अथॉरिटीज की तरफ से मानी जा रही हैं। 3 सतही सिक्योरिटी बंदोबस्त है, निगरानी के लिए ड्रोन्स का इस्तेमाल हो रहा है, गौर ने आपको बताया जदीद आलात का इस्तेमाल हो रहा है और नई टेक्निक्स का, और मार्कोस जो मरीन कमांडोज हैं उनका इस्तेमाल किया जा रहा है। तो किसी भी तरीके से डिस्टर्बेंस ना हो सिक्योरिटी में, और कोई इमरजेंसी नहीं है, लेकिन एहतियाती तौर पर ये स्कूल जो है उनको नोटिस भेज दिए गए हैं और उस दिन वो छुट्टी रखेंगे। एक बात ये अपनी जगह। दूसरा, मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जब चेकिंग की बात हो रही है तो जरा तस्वीरें राजौरी की भी आपको बताते हैं, क्योंकि जम्मू, पुंछ, सांबा, कठुआ, राजौरी और आसपास के इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है, जहां पर सिक्योरिटी की पिछले 15-20 दिनों से हम देख रहे हैं सिक्योरिटी चेक्स जो है वो काफी ज्यादा हैं। नाकों की तादाद बढ़ा दी गई है, इजाफी नफरियां जहां पर लगती पता चल रहा था कि जरूरत है, जरूरत के मुताबिक इकदाम उठाए गए। और G20 इजलास से कबल जो 2-3 हमले बैक टू बैक हुए, 20 अप्रैल को हुआ और उसके बाद फिर हमने एक हफ्ते के बाद देखा राजौरी के अंदर, कंडी इलाके में, उससे पहले BG के अंदर, उन हमलों में नुकसान काफी ज्यादा हुआ। तो मिलिटेंट्स इन इलाकों के अंदर मौजूद हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस को या एजेंसियों को खदशात है और उनके पास इस तरह की कुछ खुफिया इतलात भी हैं, जिसके बाद इन कार्रवाइयों को मजीद आगे बढ़ाते हुए सिक्योरिटी जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे के साथ साथ जम्मू पुंछ हाईवे के ऊपर,
मुगल रूट के ऊपर और दाएं बाएं जो सड़कें हैं, राब्ता सड़कें हैं, जहां पर खदशात कई तरह के हैं, वहां पर चेकिंग बढ़ा दी गई है। शहरियों का भरपूर ताउन मिल रहा है। इसके लिए कोशिशें और तेज की गई हैं कि आम शहरी सिक्योरिटी सूरत-ए-हाल को यकीनी बनाने में सबसे बड़ा रोल प्ले कर सकते हैं। तो गैर यकीनी सूरत-ए-हाल पैदा ना हो, कोई नाखुशगवार वाकया पेश ना आए, इसके लिए कोशिशें तेज हुई हैं। मजीद तफसीलात रात देर गए क्या कुछ राजौरी और पुंछ के आसपास के इलाकों में था, जमशीद मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कंडी बेल्ट या दीगर इलाकों को रास्ते जाते हैं और डिवाइड करने वाले ये रास्ते एक तरह से, और वो एरिया भी जो ढांगरी जहां पर नाखुशगवार वाकया पेश आया था, शहरियों की हलाकत हुई थी, उस एरिया के आसपास मशकूक अफराद की नकलो हरकत के बाद सिक्योरिटी रात भर अलर्ट पर रही और मुख्तलिफ इलाकों के अंदर चेकिंग का सिलसिला और शनाख्ती कार्ड्स देखने के बाद आगे जाने के लिए इजाजत दी जा रही थी। जम्मू कश्मीर में पहली बार हो रहे G20 सम्मेलन और राजौरी के पिछले कुछ दिनों से बने हुए हालात को देखते हुए जम्मू कश्मीर पुलिस, राजौरी पुलिस की तरफ से बिलखुसूस जगह जगह पे नाके लगाए गए हैं। इस वक्त आप देख सकते होंगे सचो राजौरी मोहम्मद शौकत भी इस वक्त मौजूद हैं और ये इलाका बहुत सुर्खियों में रहा है। खास करके बिलखुसूस अगर बात करें 1 जनवरी के बाद, क्योंकि 1 जनवरी के राजौरी के ढांगरी इलाके में मिलिटेंटों का एक हमला हुआ था। मैं इस वक्त खांडली पुल पर राजौरी के और इसके तीनों रास्ते जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये रास्ता शहर की तरफ जा रहा है जिसकी चेकिंग की जा रही है। इस वक्त आप देख सकते होंगे ये रास्ता राजौरी के शहर की तरफ जा रहा है और ये गाड़ियां जो इस तरफ से आ रही हैं कंडी इलाके की तरफ से आ रही हैं और इस तरफ जो गाड़ियां आ रही हैं ये ढांगरी इलाके से गाड़ियां आ रही हैं। उसके बाद ये इलाका 1 जनवरी के बाद काफ़ी सुर्खियों में रहा और उसके बाद कंडी इलाके में भी एक इनकाउंटर हुआ, जिसके बाद राजौरी के मुख्तलिफ इलाकों में जगह जगह जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से बड़े पैमाने पर तलाशी कार्रवाइयाँ देखने को मिलती हैं। आप देख सकते होंगे इस वक्त खांडली पुल पर SHO राजौरी भी आपको यहाँ नजर आएंगे, दीगर अफसरान भी नजर आएंगे जो आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग के साथ साथ मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ हैं या निजी गाड़ियाँ उनकी चेकिंग की जा रही है। उनके साथ साथ लोगों के शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में पहली बार G20 सम्मेलन भी होने जा रहा है। उसको देखते हुए भी जम्मू कश्मीर के अंदर सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई थी। उसी की एक कड़ी के चलते आप देख सकते होंगे कि राजौरी के अंदर सिक्योरिटी कितनी कड़ी कर दी गई है और जगह जगह पर इस तरह के नाके आपको राजौरी के अंदर नजर आएंगे। देर रात से की बात करें या दिन भर की बात करें, बिल्कुल इसी तरह के मंजर देखने को मिलते हैं। यहाँ आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ CRPF के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं। ये इलाके जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिलखुसूस ये इलाका, ये वो इलाका जो कंडी की तरफ से राजौरी की तरफ आ रहा है और ये इलाका जो मैं अब आपको दिखाता हूँ ये ढांगरी से राजौरी की तरफ आने वाला है और ये रास्ता है जो शहर के अंदर दाखिल होने वाला है। और इस रास्ते के अंदर इस वक्त आप देख सकते होंगे कि जम्मू कश्मीर पुलिस की बात करें या CRPF के जवानों की बात करें, उनकी तरफ से एक बड़ी तलाशी कार्रवाई की जा रही है। आने जाने वाली गाड़ियों या मुसाफिर बरदार गाड़ियों की बात करें या निजी गाड़ियों की बात करें, इनकी तलाशी के साथ साथ लोगों के शिनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। आप देख सकते होंगे इस वक्त खांडली पुल का मैं आपको दिखा रहा हूँ, राजौरी के खांडली पुल का ये इलाका है जहाँ इस वक्त सिक्योरिटी काफ़ी कड़ी कर दी गई है और आने जाने वाली गाड़ियों की लगातार चेकिंग का सिलसिला भी आपको यहाँ देखने को मिल रहा है। जो भी गाड़ी आ रही है, जो भी मुसाफिर हैं, उनके शनाख्ती कार्ड भी चेक किए जा रहे हैं। जब SHO राजौरी मोहम्मद शौकत भी इस वक्त आपको यहाँ मौजूद नजर आएंगे और इस वक्त आप ये देख सकते होंगे कि गाड़ी कंडी इलाके की तरफ से आई है और ये राजौरी के अंदर दाखिल होने जा रही है। इसकी चेकिंग लगातार की जा रही है। यहाँ आप देख सकते होंगे जम्मू कश्मीर पुलिस के अफसरान भी मौजूद हैं मौके पर, जो इन चीज़ों जो भी मुसाफिर बरदार गाड़ियाँ या दिगर गाड़ियाँ उनकी चेकिंग का सिलसिला लगातार देखने को मिल रहा है। क्योंकि पिछले कुछ अरसा से बिल्कुल अगर बात करें 1 जनवरी के बाद राजौरी के अंदर हालात काफ़ी कशीदा हुए, उसके बाद खिताए पीर पंचाल के अंदर पूरी तरह हालात काफ़ी कशीदा देखने को मिले। यहाँ मुख्तलिफ इनकाउंटर भी हुए हैं। उसके साथ साथ पिछले कुछ दिन पहले की अगर बात करें कंडी के अंदर एक और इनकाउंटर होता है। उसके बाद लगातार राजौरी के अंदर पुलिस ने काफ़ी नाके कड़े कर दिए। बिल्कुल जम्मू कश्मीर के अंदर पहली बार G20 सम्मेलन होने जा रहा है, जिसको देखते हुए जम्मू कश्मीर के कई इलाकों को पहले ही हाई अलर्ट कर दिया गया था और आज राजौरी के अंदर भी इसी तरह का मंजर देखने को मिल रहा है। आप देख सकते होंगे कि जगह जगह पर इस तरह के नाके आपको राजौरी के अंदर नजर आएंगे। बिल्कुल तो यहाँ मैं आपको बताऊं, ये इस तरह जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ CRPF के जवान भी यहाँ तैनात किए गए हैं और ये रास्ते जो गाड़ियाँ इस तरफ से आ रही हैं शहर में शहर से बाहर की तरफ निकल रही हैं और ये जो गाड़ियाँ जिनकी तलाशी की जा रही है शहर के बाहर से, खास करके कंडी और ढांगरी इलाके से आ रही हैं जो शहर की तरफ जा रही हैं, जिनकी लगातार चेकिंग का सिलसिला आपको यहाँ देखने को मिलेगा। राहुल सूदन के साथ जमशेद मलिक, गुलिस्तान न्यूज़, राजौरी। तो ये थे राजौरी से जमशेद मलिक रिपोर्ट कर रहे थे, जहां शहर श्रीनगर के साथ साथ राजौरी के अंदर भी लगातार हम देख रहे हैं कि पिछले कुछ दिनों से वहां पर भी तलाशी कार्रवाई लगातार जारी है। जब से कंडी के इलाके के अंदर, राजौरी के कंडी इलाके के अंदर फोर्सेस और मिलिटेंटों के दरमियान झड़प हुई थी,
उसके बाद ही लगातार वहां पर तलाशी ऑपरेशन चल रहा है। और डांगरी के इलाके के अंदर रवां साल के पहले ही दिन यकम जनवरी को जो पेश वाक़या आया है, उसके बाद ही हम देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर भी इस तरह की तलाशी मुहिम लगातार जारी है। लेकिन जब से कंडी का वाक़ा पेश आया तब से लगातार हम देख रहे हैं कि राजौरी के अंदर मुख्तलिफ मकामात पर पुलिस की जानिब से नाके लगाए गए हैं और नाकों के दौरान जो गाड़ियों की तलाशी ली जा रही है, उसके साथ साथ ही जो मुसाफिरों या राहगीरों की उनकी भी पूछताछ की जा रही है, शिनाख्ती कार्ड चेक किए जा रहे हैं, उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की इजाज़त दी जा रही है।